तो देखिएगा आज का टॉपिक हम देखेंगे यहाँ पर प्री ऑर्डर लेबल्स। ठीक है, हमने लास्ट टाइम देख लिया था परचेज ऑर्डर, है ना। ये सारी चीजें परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, रिजेक्शन इन, रिजेक्शन आउट। आज का भी टॉपिक इसी से ही लिंक है, री ऑर्डर लेबल्स। तो ये री ऑर्डर लेबल्स क्या होता है कि जैसे देखो, जो बिजनेसमैन है, जैसे ये रिटेल शॉप्स का देखो, उनका कैसा होता है कि अगर आप किसी शॉप पे डेली कोई सामान खरीदना है ना, हमको नॉर्मल डेली बेसिस पे घर के लिए कुछ ना कुछ सामान तो चाहिए ही रहता है। तो हम क्या करते हैं, किसी एक दुकान पे जैसे घर से निकले, आपने किसी एक शॉप पे गए और वहां जाकर कोई सामान पूछा आपने, जो भी आपको खरीदना था। तो आपने पूछा तो उसने बोला कि हाँ ठीक है, और अंदर जाकर वो सामान ऐसे ही होता है ना, यहाँ जितने भी छोटे मोटे शॉप्स हैं, देखिए कोई भी सामान आप पूछते हैं, वो अंदर जाता है और वहां से निकाल कर लाकर फिर आपको दे देता है। कई बार ऐसा होता है कि वो अंदर जाएगा, वो जो भी सामान आपने पूछा वो अंदर जाकर ढूंढा और फिर आकर कहता है कि अरे वो तो खत्म हो गया, वो तो नहीं है स्टॉक में। तो आप क्या करोगे फिर, कोई दूसरे शॉप में चले जाओ, फिर वहां पे रहेगा तो वहां पे से खरीद कर फिर घर आ जाओगे। नेक्स्ट डे फिर ऐसे ही फिर कोई सामान के लिए हुआ तो फिर उसी शॉप पे गए जिसने बोला था कि आपके पास उसके पास स्टॉक नहीं है। तो नेक्स्ट डे आपके जाने से क्या हुआ, फिर आपने उसको कोई सामान पूछा, वो फिर वैसे ही किया, उसने अंदर गया, अंदर जाकर उसने चेक किया और फिर उसके बाद फिर आके बोलता है कि वो भी स्टॉक में नहीं है। फिर आपको किसी दूसरे दुकान पे जाना पड़ा फिर से सामान, उसी सामान को खरीदने के। ऐसे कंडीशन में होगा क्या, अगली बार आप उस शॉप में नहीं जाओगे जहां बार बार आपको कोई चीज पूछने पे नहीं मिलता है। आप कहां पर जाओगे, जहां पे आपको जाते ही वो सामान मिल जाता है ना। और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने स्टॉक को ठीक तरह से रखा नहीं। आपको पता ही नहीं है कि आपके पास कितना स्टॉक बचा हुआ है ना, कब खत्म हो गया स्टॉक। तो इसका पता ही नहीं चलता आपको, इस वजह से आप इस तरह से काम करते हो और इसी वजह से क्या होगा, आपका बिजनेस लॉस में जाएगा, है ना। क्योंकि कस्टमर आपसे हटने लग गए, किसी और जगह जाने लग गए, क्योंकि आपके पास स्टॉक ठीक तरह से आपने मेंटेन ही नहीं किया। तो वही चीज करने के लिए ये ऑप्शन दिया है, री ऑर्डर लेबल्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें सेट कर सकते हैं कि अगर कोई क्वांटिटी खत्म हो रहा है तो हम उसमें चेक कर सकते हैं कि कितना बचा हुआ है, कितना खत्म हो गया, और हमको कितना ऑर्डर करना है ना, कितना ऑर्डर देना है, ये भी हम उसमें सेट करके रख सकते हैं। तो एक लिस्ट की तरह वो शो होगा और आप उसको देखकर अपना जो भी ऑर्डर है वो ऑर्डर कर सकें। तो देखेंगे इस चीज के लिए तो सिंपल, सबसे पहला काम हम वही करेंगे, क्या, कंपनी क्रिएट करना। ठीक है, तो सिंपल तरीके से मैंने क्रिएट, और यहां पर मैंने दे दिया ऑर्डर लेबल्स। कंपनी क्रिएट करते समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सभी के सभी अभी देखिए स्क्रीन पे, है ना, क्योंकि मैं देखता हूँ बार बार कंपनी क्रिएट करते वक्त भी आप लोग गलत करते हो। तो सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया, कुछ भी नहीं, कंपनी का नाम दिया, दूसरा स्टेट डाला, और कुछ भी नहीं है, बाकी सब तो नॉर्मल इंफॉर्मेशन, और कुछ है क्या, कुछ भी नहीं। सिंपल इसको एंटर करते हुए मैं एक्सेप्ट करूंगा। दूसरा, इसके बाद जो हमको पेज मिलेगा वो है हमारा फीचर वाला, और इसमें भी हमको क्या करना है, सारे ऑप्शंस को यस रखना है। जो भी आप देखेंगे यहाँ पर, ये देखिए सारे ऑप्शन को मैं यस रखूंगा, काउंटिंग, इन्वेंट्री। लेकिन किसको मैं नो कर रहा हूँ, टैक्सेशन को। ये चीज ध्यान रखिएगा, अभी तक हमने टैक्सेशन स्टार्ट ही नहीं किया, हमारा टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। तो इसलिए गलती से भी ये बाजू वाला टैक्सेशन वाला फीचर नो कर, यस नहीं करेंगे, इसको नो रखेंगे। जब हम जीएसटी स्टार्ट करेंगे, अब ज्यादा दिन नहीं है, दो चार और टॉपिक्स हैं, कुछ कुछ मेन, और तो वो करने के बाद फिर हम जीएसटी पढ़ेंगे, तब हम इसको यस करेंगे। तो सिंपल एंटर करते हुए इसको मैं यस करूंगा। तो ये हमारा सबसे पहला नॉर्मल, किसी भी फीचर यानी एक्स्ट्रा चीजों को यस किए बगैर। पहले के टाइम पे देखिएगा टैली में बहुत सारे ऑप्शंस को हमको यस करना पड़ता था, हर एक टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए। लेकिन नए वाले में ऐसा ऑप्शन हटा दिया, हर चीज के लिए किसी में जाकर उसको यस करना, वो जरूरी चीजों को ही उसमें डाला है, बाकी सब चीजों को ऑटोमेटिक ऑन कर देता है वो। तो सबसे पहला चीज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वही सेम चीज, स्टॉक बना लेता हूँ। मैंने एक स्टॉक बनाया, देखिए यूनिट सिंपल पीस बोलकर बना दिया, और वही सेम मैंने बना लिया यहाँ पर स्टॉक आइटम सोनी
ब्राविया, और फिर यहाँ पर पीस डाल दिया, कुछ भी नहीं, क्वांटिटी वगैरह मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिंपल सा मैंने किया, एंटर किया और एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरा जो कि हम हमेशा बनाते रहते हैं। और उसके बाद यहाँ से बाहर चलता हूँ और मैं लेजर बना लेता हूँ। देखिए लेजर एक मैंने बना लिया, वही सेम ABC डेप्टर, सन्ड्री डेप्टर, एक हमने XYZ क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर। ये सभी चीजें जिस तरह से मैं स्पीड से बना रहा हूँ वैसे ही आप लोगों के भी बनने चाहिए, ये नहीं कि इसको भी बनाने के लिए आपको काफी टाइम लग रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। फटाफट ये चीजें बन जाना चाहिए, इसके लिए देखता रहता हूँ मैं, आप लोग बातचीत ही कर रहे होते हो इस चीज के लिए। तो सिंपल ये मैंने सेल्स और दूसरा परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में ये बन गया मेरा 4 चीज। अब यहाँ से मैं बाहर निकलता हूँ और यहाँ से मैं बाहर निकला और मैं सिंपल चलूंगा यहाँ से। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ देखिएगा अल्टर, ये मैं अल्टर पे चलूंगा, ठीक है, क्योंकि चलो मैं क्रिएट पे जाता हूँ और यहाँ पे देखो शो मोर, इस पे चलते हैं। तो यहाँ पर वो ऑप्शन है ही नहीं, देखिए यहाँ पे रीऑर्डर लेबल्स बोलकर कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या? शो मोर बोलने के बाद भी मुझको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। तो मैं यहाँ से निकलूंगा, अल्टर में जाऊंगा, अल्टर में मैं यहाँ पे शो मोर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ बॉटम की तरफ इन्वेंट्री मास्टर्स में देखिए रीऑर्डर लेबल्स बोलकर मुझको यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, देखिए, ठीक है। और किसके लिए सेट होगा? ये स्टॉक आइटम के लिए, ठीक है। तो हम इस पे चलेंगे, तो मैं यहाँ पर चलता हूँ, ये मैंने थोड़ा जूम आउट किया, रीऑर्डर लेबल्स, थोड़ा सा ध्यान देंगे, है ना। और मैंने सोनी ब्राविया ये सेलेक्ट किया। अब यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे ओपन है, देखिए एडवांस पैरामीटर, एडवांस पैरामीटर, एडवांस पैरामीटर को थोड़ी देर में देखते हैं, पहले नॉर्मल समझ लें क्या है, ठीक है। तो ये एडवांस पैरामीटर बोलकर जो दिया इसको मैं हटाना चाहूंगा। तो इसको हटाने के लिए यहाँ बॉटम में देखिए राइट साइड पे सिंपल रीऑर्डर और दिया हुआ है सिंपल मिनिमम क्वांटिटी, देखिए लिखा हुआ है सिंपल रीऑर्डर सिंपल मिनिमम क्वांटिटी। तो मैं अभी सिर्फ सिंपल यूज करना चाहता हूँ, एडवांस को थोड़ी देर में बताऊंगा। तो इसके लिए क्या है, देखो अल्ट एस अल्ट वी, तो ये मैं प्रेस कर देता हूँ, देखो अल्ट एस करता हूँ मैं, ये अल्ट एस देखिए यहाँ का हट गया एडवांस वाला ऑप्शन। अब देखिएगा ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, अल्ट वी हट गया ना। तो अब हमको नॉर्मल ऑप्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या ऑप्शन पूछ रहा है, देखिए सोनी ब्राविया मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं थोड़ा इसी साइड पे जाता हूँ, इसको जूम करता हूँ ये। अब यहाँ पर आप देखिए दो ऑप्शन है, रीऑर्डर क्वांटिटी और दूसरा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। दोनों का क्या मतलब है, देखिए रीऑर्डर क्वांटिटी से मतलब मेरे पास वो स्टॉक में कितना रह जाएगा तब मैं उसको ऑर्डर करूंगा, है ना। कुछ तो रहना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका स्टॉक पूरा खत्म हो जाए उसके बाद आप ऑर्डर करोगे, ऐसा करोगे तो टाइम लगेगा, तब तक क्या हो जाएगा, एक गैप बन जाएगा, कोई अगर वो सामान पूछने आएगा तो आप तो दे ही नहीं पाओगे क्योंकि आपके पास स्टॉक में नहीं है। तो आप क्या करते हो, कुछ क्वांटिटी में जब तक आपके पास रह जाता है तभी आप क्या करते हो, ऑर्डर करते हो। तो ये वही पूछ रहा, आपके पास रीऑर्डर क्वांटिटी मतलब आपके पास स्टॉक में कितना क्वांटिटी रहेगा तब आप ऑर्डर दोगे। तो जैसे मैंने बोला यहाँ पे 5, मतलब 5 पीस मेरे पास रहेगा, ये जैसे क्या है मेरे पास सोनी टीवी है ना, सोनी ब्राविया का टीवी, अगर ये मेरे पास कितना रहेगा 5, तब मैं क्या करूंगा, ऑर्डर बुक करूंगा, ठीक है, समझ में आया। मेरे पास कितना रहेगा 5, 5 रहेगा तब उसके बाद मैं ऑर्डर बुक करूंगा। फिर एंटर किया मैंने और दूसरा दिया मिनिमम। अब मिनिमम कितना ऑर्डर करोगे, देखिए आप जब भी होलसेल में सामान खरीदते हो तो आप देखना, जब भी आप होलसेल में सामान खरीदोगे तो उनका कुछ रूल होता है, कि क्या रूल होता है कि वो मिनिमम कुछ क्वांटिटी आपको बल्क में लेना होता है, एक या दो वो नहीं बेचते कभी भी, है ना। होलसेल तभी तो है ना, थोक थोक विक्रेता जिसको बोलते हैं ना, होलसेल जो बेचता है वो कभी भी एक एक करके नहीं बेचता कि आप बोलोगे 2 पीस भेज दो, 1 पीस भेज दो, वो ऐसा नहीं करता। तो वो जैसे बताएगा समझ लो, उसके पास से आप किस तरह से खरीदते हो सकता है वो 10 पीस आपको एक साथ खरीदने के लिए बोले या 12 पीस एक साथ लेने के लिए बोले, है ना। तो इसी तरह समझ लो हमको कम से कम 1 डजन लेना ही पड़ेगा, ऐसा है वहां का रूल। तो मैंने डाल दिया, देखिए मिनिमम कितना ऑर्डर होना चाहिए 12, क्योंकि वो बिना 12 पीस के वो बेचेगा ही नहीं, होलसेल वाला है वो, तो 12 पीस एक साथ ही वो बेचता है, तो इसलिए मैंने क्या डाल दिया, मिनिमम, यानी कम से कम 12 मंगाना पड़ेगा, मैक्सिमम कितना ही मंगा सकते हैं, है ना, लेकिन कम से कम कितना ऑर्डर करना है हमको, 12 पीस तो करना ही पड़ेगा, तो ये क्वांटिटी डाल दिया, ठीक।
अब मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ, ये मैं एंटर, और इसको मैं कर लूंगा एक्सेप्ट, ये हो गया एक्सेप्ट, ये ठीक है इस तरह से, और मैं फिर बाहर आ जाऊंगा। तो आपने देखा मेरे पास तो अभी तो कोई बिल्कुल स्टॉक है ही नहीं, है ना, मेरे पास बिल्कुल भी स्टॉक नहीं। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ, देखिए ये मैं गया स्टॉक समरी में, तो कुछ नहीं दिखेगा। डिस्प्ले में चलते हैं, डिस्प्ले में जाकर मैं यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री इस पे गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे, इन्वेंट्री बुक्स में गया, इन्वेंट्री बुक्स में यहाँ पर भी नहीं, अभी मैंने कुछ परचेज ही नहीं किया लग रहा है, इसलिए चलो फिर यहाँ पे हम पहले एक परचेज की एंट्री कर लेते हैं, वाउचर्स, और ये मैंने कर लिया परचेज F9, और ये मैंने डाल दिया परचेज और XYZ क्रेडिटर, ठीक है, और फिर मैंने कर दिया सोनी ब्राविया, मैंने खरीदा मेरे पास है समझ लो 10 पीस, ठीक है, और एक है 10,000 का, वही सेम चीज मैंने डाल दिया। एंटर करते हुए मैं इसको एक्सेप्ट, एक मिनट, मुझको एक और ऑप्शन हमको एक्टिवेट करना पड़ेगा, याद रखिएगा इसके लिए, क्योंकि ये री ऑर्डर ऑर्डर वाला ना, परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर से रिलेटेड है, तो हमको यहाँ पर अल्टर वाउचर टाइप्स, इन दो वाउचर्स को एक्टिवेट करना पड़ेगा, परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर को, ठीक है, क्योंकि किससे रिलेटेड है, ऑर्डर से ना, तो परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर को क्या करना, हमको एक्टिवेट करना। ये मैं गया परचेज ऑर्डर को मैंने यस कर दिया एक्सेप्ट, और दूसरा सेल्स ऑर्डर को भी मैं एक्सेप्ट कर लूंगा, एक्टिवेट कर लिया, ये हो गया। अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और चलते हैं यहाँ पर, एक बार मैं फिर से डिस्प्ले चेक कर लेता हूँ, डिस्प्ले इन्वेंट्री, हाँ अब देखिए यहाँ पे आ गया, देखिए रीऑर्डर स्टेटस बोलकर, देखिए आ गया, पहले नहीं दिख रहा था, आप लोगों ने देखा ही था। तो सिंपल याद रखिएगा, इस फीचर के लिए हमको किसको एक्टिवेट करना है, परचेज ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर को भी हमको एक्टिवेट करके रखना है, ठीक है। तो रीऑर्डर स्टेटस मैंने एंटर किया, देखिए स्टॉक आइटम यानी स्टॉक ग्रुप, ये एंटर किया, प्राइमरी ये एंटर किया, और ये हमको शो कर रहा है, देखिए पूरा डिटेल, क्या डिटेल दिखा रहा है, देखो हमने सेट किया था सोनी ब्राविया के लिए, और यहाँ पर देखिए अभी क्लोजिंग स्टॉक, कोई भी परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर कुछ ड्यू नहीं है, देखो है ना, नेट अवेलेबल वो भी कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं कुछ स्टॉक में। हमने क्या सेट किया है आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा सेट है री ऑर्डर लेवल, हमने कितना सेट किया था, देखो 5, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, शॉर्ट फॉल 5, 5 कम है ना, क्योंकि हम री ऑर्डर कब करेंगे 5 पे, और यहाँ पे 5 कम है, मिनिमम ऑर्डर कितना करना है हमको 12, तो यहाँ पे लास्ट में दिखा रहा है, देखिए ऑर्डर टू बी प्लेस्ड, कितना ऑर्डर करो 12 ऑर्डर करो बोल के ये हमको पहले ही लिस्ट में शो कर दिया। तो इसी जगह पे हम जाकर चेक करते हैं कि हमारा कितना शॉर्ट फॉल है, वो सब कुछ बता देता है, कितना कमी है क्या है, वो सारी चीजें। तो 5 का 5 पूरा कम है ना, क्योंकि है ही नहीं हमारे पास कुछ भी नहीं, क्लोजिंग स्टॉक देखो कुछ भी नहीं दिखा रहा। तो अब चलो मैं परचेज करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं परचेज के लिए, तो मैं सीधा चले जाऊं, मैं परचेज वाउचर्स, याद रखिएगा ये परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर को भी काउंट करेगा, अगर आप परचेज ऑर्डर बुक कर दोगे सेल्स ऑर्डर बुक कर दोगे तो उसको भी वो वहां पर एज ए परचेज या सेल्स वो काउंट करता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल चलता हूँ, XYZ एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट, और मैंने यहाँ पे सोनी ब्राविया ऑर्डर नंबर कुछ भी नहीं, इसको नॉट एप्लीकेबल कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट मैं क्या कर रहा हूँ परचेज कर रहा हूँ। क्वांटिटी मैंने 10 डाल दिया, रेट मैंने वही सेम 10,000 डाल दिया, और एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास अब क्वांटिटी कितना हो गया स्टॉक में, 10 पीस, मेरे पास 10 पीस है। अब एक बार चेक कर लेते हैं, जाकर देखते हैं कैसा डिस्प्ले में हमको शो करता है। देखिए डिस्प्ले स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, रीऑर्डर स्टेटस, स्टॉक ग्रुप, प्राइमरी, ये अब देखो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, देखो 10 दिखा रहा है, नेट अवेलेबल भी मेरे पास 10 है। परचेज ऑर्डर सेल्स ऑर्डर तो मैंने कुछ किया ही नहीं, कुछ ऑर्डर बुक ही नहीं किया, इसलिए ब्लैंक है। फिर री ऑर्डर क्वांटिटी 5, मैंने 5 ही सेट किया था। शॉर्ट फॉल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो 10 पीस है ना, जब वो 5 से कम होगा तब मुझको यहाँ पे क्या दिखाएगा, शॉर्ट फॉल दिखाएगा, लेकिन अभी तो कुछ नहीं दिखा रहा। और मिनिमम मैंने डाला था ऑर्डर कितना करना है, 12 पीस, अभी ऑर्डर बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक है, क्योंकि मेरे पास तो अभी क्वांटिटी में रखा हुआ है स्टॉक में, है ना। तो चलो मैं कुछ पीस बेच देता हूँ, 6 पीस मैं बेच देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ और चलो एक सेल्स करके मैं दिखाऊं। तो सिंपल मैं गया सेल्स,
F8, ये रहा ABC डेप्टर, और फिर सेल्स सोनी ब्राविया, और मैंने ले लिया 6 पीस और मैंने डाल दिया 15,000। एंटर करते हुए मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा। ये हो गया मेरा 6 पीस भेज दिया, मतलब कितना हो गया अब मेरे पास स्टॉक में? 4 पीस हो गया ना। तो अब यहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर से जाकर चेक करते हैं। देखिए, डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री, रीऑर्डर स्टेटस, स्टॉक ग्रुप, प्राइमरी। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पे क्या शो कर रहा है? देखो, क्लोजिंग स्टॉक मेरे पास कितना है? 4। 10 में से 6 बेच दिया तो 4 ही बचना है। नेट अवेलेबल वही सेम 4 ही रहेगा ना। फिर रीऑर्डर लेवल देखो 5। कितना शॉर्टफॉल हो गया? देखिए, एक एक कम हो गया ना। अब यहाँ पर मिनिमम कितना ऑर्डर करना है मुझको? 12 डाला, तो इसीलिए देखो यहाँ पे कितना ऑर्डर करने के लिए बोल रहा है? 12, है ना, क्योंकि अब हमारे पास क्या हो गया? शॉर्टफॉल हो गया, लेकिन एक का हुआ। लेकिन हम ऑर्डर अगर करेंगे भी तो कितना ऑर्डर करना है? कम से कम 12 तो करना ही पड़ेगा, तो इसलिए वो मुझको 12 बोल रहा है। तो इस तरह से ऐसे हम सेट कर सकते हैं, और उसके बाद सिर्फ इस लिस्ट को देखकर हम क्या कर सकते हैं, कौन सा सामान कम हो रहा है, कौन सा सामान क्या है, वो सारा चीज आपको पता चल जाएगा और आप ऑर्डर बुक कर सकते हो। तो ऐसे मेंटेन करने के लिए, स्टॉक को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास खत्म हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो फिर आपके कस्टमर्स आपके पास से फिर धीरे धीरे हटने लग जाते हैं, क्योंकि आपके पास जब सामान ही नहीं रहेगा, किसी भी समय आपके पास जाएंगे, पूछेंगे वो सामान है, नहीं है बोलेंगे, तो वो क्या होगा? धीरे धीरे आप खुद ही देख लेना, उस शॉप में आप बार बार नहीं जाते जहां पर आपको बार बार ना सुनने को मिले, है ना। आप उसी जगह पे जाओगे जहाँ सारा चीज, और ये भी रहता है कि सारा चीज जहां मिले वहां जाते हो। तो वही सेम चीज, उसको मेंटेन करने के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन दिया रीऑर्डर। अब थोड़ा इसका एडवांस वर्जन देख लेते हैं, ठीक है। एडवांस वाले के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और स्टॉक क्रिएट करता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ पर स्टॉक आइटम, मैंने यहाँ पे टीवी टेबल बोलकर मैंने बना लिया, ठीक है, टीवी टेबल। इसको भी पीस में डाल देता हूँ और एक्सेप्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक नया मैंने इन्वेंट्री बनाया, और फिर अल्टर में चलता हूँ। फिर यहाँ पर मैंने शो मोर रीऑर्डर लेबल्स, तो टीवी टेबल ये ले लिया। अब इसको एडवांस, है ना, तो ये मैं एडवांस के लिए मैं क्या करूंगा, इन ऑप्शंस को एक्टिवेट कर लूंगा, ठीक है। तो इसको मैं एक्टिवेट करता हूं, तो इसके लिए अल्ट एस अल्ट वी, ठीक। तो मैं यहाँ पे अल्ट एस किया मैंने, आ गया देखिए, अल्ट वी कर दिया, देखिए आ गया हमारा एडवांस वाला सेक्शन। ये पहले वाला तो है ही, रीऑर्डर क्वांटिटी है ही, उसका एडवांस आ गया, मिनिमम रीऑर्डर, मिनिमम क्वांटिटी, और उसका भी एडवांस ऑप्शन दिखा रहा है। इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब देखिए, सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रहा है? देखिए, मैं किसके लिए सेट कर रहा हूँ? देखो, टीवी टेबल के लिए, ठीक है, दूसरा है। और फिर यहाँ पर मैं रीऑर्डर क्वांटिटी कितना रह जाएगा, तो मैंने यहाँ पे डाल दिया 25, यानी मेरे पास 25 पीस टेबल रहेगा, तो ठीक है ना। उसके बाद ही मैं क्या करूंगा, ऑर्डर बुक करूंगा, ठीक है। 25 एंटर किया, एंटर करते ही देखिए मुझको एक और छोटा सा बॉक्स दे रहा है, और ये बॉक्स किसके लिए? देखिए, पीरियड। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 5 लिखा, एंटर किया, तो देखो अब मेरे को ऑप्शन क्या दे रहा है, पीरियड में 5 डेज, 5 मंथ, 5 वीक्स, 5 ईयर्स। ये किस लिए? लास्ट, है ना, लास्ट 5 दिन के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे 5 डेज ले लिया, चलो मैं डेज ले लेता हूँ, ठीक है। तो पिछले 5 दिनों में मैंने जितना भी बेचा, बेचने के ऊपर, ठीक है, पिछले 5 दिनों में मैंने जो बेचा उसका क्वांटिटी टोटल करो। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? और ये दोनों के बीच में क्या लिखा हुआ है? और या तो ये या तो ये, मतलब ये 25 का मैंने सेट किया कि भाई कब रीऑर्डर करना है हमको, जब हमारे पास कितना क्वांटिटी रहेगा? 25, तब ऑर्डर करना है। या फिर और पिछले 5 दिनों में, एंटर मैंने किया, पिछले 5 दिनों में, ये हायर लोअर का क्या मतलब हुआ? पिछले 5 दिनों में अगर जो भी मैंने बेचा उसका टोटल क्वांटिटी अगर ज्यादा है, अगर मैं हायर डालूं तो ज्यादा, अगर लोअर डालूं तो कम, ठीक है। तो पिछले 5 दिनों में, जैसे मैं ये ले लेता हूं, चलो हायर ले लेते हैं ताकि सही सीक्वेंस बन जाए। तो मैंने क्या बोला, अगर 25 पीस या फिर पिछले 5 दिनों में जो भी मैंने सेल किया, उन दोनों में से जो भी हायर होगा वही रीऑर्डर क्वांटिटी होगा। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने? पिछले 5 दिनों में जितना भी क्वांटिटी मैंने बेचा, वो टोटल क्वांटिटी, और ये क्वांटिटी में से दोनों में से जो ज्यादा होगा,
वही हमारा क्या होगा, रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, एक बार इसको लिख कर रख लो पेज पे, तो मैं अभी आपको परचेज सेल करूंगा तो उसमें आपको फिर समझ में आएगा। इसको जरा सा या तो याद रख लो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, या फिर लिख लो, जैसा भी आप, ताकि मैं आगे जैसे मैं यहाँ पर सेल परचेज करूंगा तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, मैंने क्या बोला, 25 का ऑर्डर मैंने डाला कि मेरे पास कितना रह जाएगा, 25। ठीक है, लेकिन अगर, या फिर क्या बोला मैंने, पिछले 5 दिनों में जितना भी मैंने बेचा वो क्वांटिटी, उन दोनों में से जो भी हायर होगा वो हमारा क्या होगा फिर, रीऑर्डर क्वांटिटी। ठीक है, मिनिमम मिनिमम में मैंने यहाँ पे सेट किया, जैसे मैंने 10, कितना ऑर्डर मुझको करना है, 10 पीस कम से कम। इसमें भी मैंने सेट कर दिया पिछले 5 दिनों में, और उसका मैंने सेट कर दिया देखो लोअर। ठीक है, पिछले 5 दिनों का ये चेक करेगा और उन दोनों में से जो लोअर होगा उसको वो डाल देगी। ठीक है, तो ये मैंने एंटर किया, देखिए पिछले 5 दिन, यहाँ पर लोअर सेट कर दिया और यहाँ पर हायर। ठीक है, तो ये चीज है, तो 25 या फिर पिछले 5 दिनों में जो भी हमने बेचा वो। ठीक है, अब इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, ये मैंने एक्सेप्ट किया। अब यहां से बाहर चलते हैं, थोड़ा सा सेल परचेज कर लेते हैं। चाहो तो सेल परचेज करो या फिर परचेज ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, दोनों में से कुछ भी आप करो, एक ही मतलब है। ठीक है, तो मैं सिंपल यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहला बाहर निकलता हूँ और फिर मैं वाउचर्स, परचेज वाउचर लेता हूँ, सबसे पहला परचेज करता हूँ। मैं परचेज किया XYZ से, और फिर यहाँ पर मैंने टेबल ले लिया और मैंने सबसे पहले खरीदा, चलो 10 पीस। ठीक है, 10 पीस टेबल, 500 रुपए का एक टेबल। एंटर करते हुए इसको मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो देखिए 10 पीस, सबसे पहले 10 पीस खरीदा, एंटर करते हुए ये मैंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर उसके बाद मैंने इसको बेच दिया, F8 सेल किया मैंने डेप्टर को, सेल्स, और ये मैंने सोनी टीवी ले लिया और कितना बेचा मैंने, 7 पीस। ठीक है, कितने में, 1000 में, एक पीस कितने में, 1000 रुपए में बेच दिया। तो पहले मैंने क्या किया, 10 पीस टीवी स्टैंड खरीदा, यानी टेबल खरीदा, और 7 पीस बेच दिया। आप रेट अपनी मर्जी से जो डालना है डाल देना। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर दोबारा फिर से मैं परचेज करता हूँ। ठीक है, F9 फिर से मैंने परचेज किया क्रेडिटर से, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, और फिर टीवी स्टैंड टेबल मैंने ले लिया यहाँ पे 15 पीस। ठीक है, 15 पीस, 500 रुपए रेट अब अपने आप आ रहा है, एक बार डालना रहता है, उसके बाद पिछला मेमोरी से ले लेता है वो, चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। और फिर इसको भी एक्सेप्ट कर लिया, 15 पीस मैंने फिर लिया, और इसके बाद फिर सेल करता हूँ F8 डेप्टर को, और फिर मैंने सोनी टीवी टेबल नॉट एप्लीकेबल, अब मैंने बेच दिया चलो 12,000 रुपए में। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अभी थोड़ी देर में मैं रिपोर्ट भी दिखा दूंगा, तो उसमें एक साथ दिखाई देगा आपको कितना खरीदा कितना बेचा। फिर उसके बाद फिर परचेज करता हूं मैं F9, एक्सेप्ट एक्सेप्ट परचेज, टीवी टेबल मैंने ले लिया 20 पीस, मैंने लिया इस बार 20 पीस खरीदा, और फिर सेल करता हूं। फिर मैंने F8 सेल किया मैंने, और यहाँ पर सेल कर दिया मैंने 25 पीस। ठीक है, अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को मैंने कितना खरीदा कितना क्वांटिटी में बेचा। बाहर आते हैं और यहाँ पर मैं चलता हूँ, चलो स्टॉक समरी देख लेते हैं। ये एंटर किया, देखिए स्टॉक समरी में आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने पहले परचेज किया 10 पीस। ठीक है, पहले परचेज का है फिर सेल का है, तो देखो ये मैंने 10 पीस परचेज किया, फिर उसके बाद बेच दिया 7 पीस, फिर 15 पीस खरीदा, फिर 12 पीस बेच दिया, फिर 20 पीस खरीदा, फिर 25 पीस बेच दिया। ठीक है, तो इस तरह से खरीदने का इनवर्ड वाला दिखा रहा है, आउटवर्ड हमारा बेचने का। और यहाँ बॉटम में अगर आप देखो तो हमारे पास देखो 45 पीस मैंने परचेज किया और 44 पीस मैंने क्या कर दिया। ठीक है, तो इसको याद रखो, कितना परचेज करने का, कितना 45, और बेचने का 44, बचा कितना हमारे पास देखो
एक ही पीस बचा हुआ है ना, 45 खरीदा 44 बेच दिया तो एक ही पीस बचा। तो ये क्वांटिटी याद रखो, ठीक है। तो परचेज का 45, बेचने का 44 और एक पीस। चलो अब यहां से बाहर निकलते हैं और फिर रिपोर्ट चेक करते हैं। डिस्प्ले, इन्वेंट्री, रीऑर्डर स्टेटस, स्टॉक, प्राइमरी, ये आ गया। और यहाँ पर अब आप देखो, मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, ये नीचे वाला है ना, टीवी टेबल वाला नीचे है, तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करूं। देखो हमारे पास एक ही बचा हुआ है, देखो क्लोजिंग स्टॉक है ना, एक पीस, और नेट अवेलेबल भी एक ही। आपने देखा था 45 45 खरीदा 44 बेच दिया, तो एक ही तो बचा ना, तो एक बचा रहा है। दूसरा रीऑर्डर लेवल देखो कितना दिखा रहा है, 44 पीस, मैंने कितना सेट किया था, 25 ना, याद है 25। तो यहाँ पे ये 44 क्यों आ रहा है, सेल्स कितना किया मैंने, कितना क्वांटिटी आप लोग देखे थे, 44, अभी अभी दिखाया था ना, परचेज 45 था, सेल्स 44। तो यहाँ पे 44 पीस लिखा हुआ आ रहा है रीऑर्डर लेवल में, क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या डाला था वहां पर, हमने वहां पर क्या डाला हुआ था, 25 और 5 डेज, पिछले 5 दिनों में जो भी हायर है, ऐसा ही डाला था ना, जो भी हायर है। तो पिछले 5 दिनों में जो मैंने बेचा वो कितना बेचा, 44 बेचा। तो 44 और 25 में दोनों में से कौन सा सबसे ज्यादा है, 44 ज्यादा है ना, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है, 44। अगर मैं यहाँ पे क्या सेट करता, लोअर, तो यहाँ पे क्या आता, 25 आता, ठीक है। क्योंकि हमको क्या देखना है, हमको पिछले 5 दिनों का, क्योंकि देखो हमेशा हम स्टॉक किस तरह, किस हिसाब से मेंटेन करेंगे। किसी महीने हमारा स्टॉक ज्यादा बिकता है, कभी कम बिकता है ना। साल में हर टाइम पे एक समान एकदम बराबर बहुत कम बिकता है ना। जैसे दिवाली दशहरा में ज्यादा सेलिंग होता है, किसी और टाइम पे थोड़ा कम होता है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरह से मेंटेन करेंगे, भाई पिछले 5 दिनों में कितना डिमांड था, कितना बिका, उसके हिसाब से हम रीऑर्डर क्वांटिटी को हम सेट करेंगे, है ना। तो यही चीज, तो इसी तरह से हाई लो सेट कर सकते हो। तो ये सेल्स के ऊपर इसने देखा। फिर उसके बाद देखो शॉर्टफॉल कितना हो रहा है, देखो 43, क्योंकि हमारे पास कितना है, एक ही है ना, और ये 43। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या दिखा रहा है, देखो 10 पीस, मिनिमम ऑर्डर कितना दिखा रहा है, 10 पीस, हमने वही सेट किया था ना। वहां पर क्या डाला था, 10 पीस और 5 डेज, वो भी क्या लोअर। तो पिछले 5 दिनों में हमारा कितना बिका, 44 लेकिन मैंने क्या बोला, लोअर, तो लोअर क्या है हमारा, 10 है ना, 44 और 10 में से सबसे छोटा कौन सा है, 10। तो इसीलिए आप देखो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना आया, 10। लेकिन हम हमारा शॉर्टफॉल कितना है, देखो 43। तो हमको ऑर्डर कितना पड़ना पड़े, ये मिनिमम के लिए है, लेकिन हमको ऑर्डर कितना चाहिए, 43 हमको मंगाना ही मंगाना है। ये। तो इस तरह से आपको यहाँ पर देख के मिल जाएगा कि आपको आखिरकार कितना ऑर्डर करना है, ठीक है। तो इस चीज के लिए दिया हुआ है। ये चीज मैं चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो, ये मैं बाहर गया और यहां से गया बाहर, अल्टर, शो, और यहाँ पर जाकर रीऑर्डर टेबल, और यहाँ पर मैंने डाल दिया 60 देखिए 60 पीस, मिनिमम कितना ऑर्डर करना है, 60। और इसको मैंने हायर डाल दिया, देखो इस बार हायर डाल दिया, लोअर की जगह हायर, और मैं एक्सेप्ट करता हूं। तो यहाँ पे अब कितना आना चाहिए, रिपोर्ट में मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना होना चाहिए, देख लो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितना आ रहा है, देख लो 60। क्योंकि अब 44 छोटा हो गया ना, 60 ज्यादा हो गया, हायर बोला ना मैंने। पिछले 5 दिनों में कितना बिका, 44, और मैंने कितना सेट किया मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, 60। तो 60 और 44 में हायर कौन सा है, 60, इसलिए यहाँ 60 आ गया। अब मिनिमम कितना ऑर्डर करना है, 60, देखो 60 पीस आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम ऑर्डर क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। अगर आपको लगता है एडवांस यूज करना आपके बिजनेस के लिए सही है, तो आप एडवांस यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल वाला भी यूज कर सकते हैं। अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से आप इसको यूज करोगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, या फिर इसका नॉर्मल टॉपिक है क्या,
रीऑर्डर लेबल्स। ठीक है, दूसरा यहाँ पर हम देखेंगे आज और छोटे छोटे दो तीन टॉपिक हैं, उसको भी देखेंगे। सबसे पहला देखिएगा जो पेज पे डला हुआ, इन्वेंट्री वाउचर्स, स्टॉक जनरल, फिजिकल स्टॉक। क्या लिखा हुआ है? स्टॉक जनरल और दूसरा फिजिकल स्टॉक। तो ये भी क्या है हमारे पास? वाउचर्स है। देखिए ये भी क्या कहलाते हैं? वाउ, सेम पेज पे है ना, सेम पेज पे ऊपर आप देखोगे स्टॉक जनरल किस लिए यूज होता है। देखिएगा अगर आपके पास एक से ज्यादा गोडाउन्स हैं, ठीक है, क्या है हमारे पास? एक से ज्यादा गोडाउन्स, और एक गोडाउन में अगर हमारा स्टॉक खत्म हो गया और दूसरे गोडाउन में अगर हमारे पास ज्यादा रखा हुआ है क्वांटिटी, तो हम उसको क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में। तो एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने के लिए, है ना, स्टॉक को, उसके लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे क्या? स्टॉक जनरल। और इसी तरह से हमारे पास है फिजिकल स्टॉक। तो पहले मैं स्टॉक जनरल को आपको दिखा दूं। पहले मैं इसके लिए एक कंपनी क्रिएट कर लेता हूँ सिंपल सा फटाक से। और यहाँ पे सबसे पहला इन्वेंट्री नंबर्स, और मैं यहाँ पर देखिए गोडाउन्स भी बनाऊंगा, क्योंकि ये किस लिए है मैंने बताया? एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करने के लिए ना। तो इसको मैंने यहाँ पर दो गोडाउन में बना लेता हूँ। एक मैं बना लेता हूँ CWS और एक बना लेता हूँ मैं यहाँ पे हाईटेक। ठीक है, दो गोडाउन है मेरे पास। और फिर यहाँ पे स्टॉक आइटम मैं बनाता हूँ सोनी ब्राविया। ठीक है, एक मैंने बना लिया नंबर्स, और यहाँ क्वांटिटी मैंने डाला 10 पीस। ठीक है, और 10 पीस लिखते ही मुझको गोडाउन पूछ रहा है, तो मैंने गोडाउन डाल दिया CWS। और इसमें मैंने डाल दिया कि मेरे पास CWS में कितना पीस है? 10 पीस। और मैंने सीधा सीधा उसी में ही डाल दिया, देखिए, है ना, सारा का सारा स्टॉक किसमें डाल दिया? CWS। हाईटेक में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से बाहर निकलूं और आपको मैं दिखा दूं, डिस्प्ले स्टॉक समरी दिखा दूं, तो स्टॉक समरी में देखिए ये दिखा रहा है हमारे पास सोनी ब्राविया है, बस ये यहीं पे दिखा रहा है। चलो मैं आपको डिस्प्ले इन्वेंट्री बुक्स, और ये रहा हमारे पास गोडाउन्स। गोडाउन्स में देखो CWS में जाऊंगा तो मुझको देखो यहाँ पे दिखा रहा है 10 पीस है, जबकि मैं यहाँ पर हाईटेक में जाऊं तो हाईटेक में मेरे पास कुछ नहीं है। तो मैं क्या चाहता हूँ? CWS से कुछ क्वांटिटी हाईटेक के गोडाउन में ट्रांसफर कर दूं, ताकि वहां पर भी स्टॉक मेंटेन रहे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और चलूंगा मैं यहाँ से अल्टर। एक्टिवेट करने के मैंने दो तरीके बताए हुए हैं आप लोगों को, है ना, दो तरीके एक्टिवेट करने का। F10 करके आप कर सकते हैं, या फिर ये अल्टर में गए वाउचर टाइप, और आप यहाँ पर देखेंगे आपको देखने को मिलेगा सबसे नीचे ये दिया हुआ, देखो स्टॉक जनरल। देखिए ये नीचे, सबसे नीचे स्टॉक जनरल, इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये मैंने एंटर किया और कुछ नहीं, सिंपल इसको, चलो ये तो एक्टिवेट ही दिखा रहा है हमको। ठीक है, एक्टिवेट है तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाहर निकलते हैं, सीधा चलते हैं यहाँ से। आपके में अगर एक्टिवेट नहीं दिखा है तो उसको एक्टिवेट कर लीजिएगा। तो वाउचर्स, और यहाँ पर हम चलते हैं F10, और यहाँ से मैं ले लूंगा, देखो ये दिया हुआ है स्टॉक जनरल। ठीक है, इन्वेंट्री वाउचर्स के अंदर देखो दोनों ही ऑप्शन दिखा रहा है हमको, फिजिकल स्टॉक, स्टॉक जनरल। तो स्टॉक जनरल को मैंने ले लिया। अब देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स बोलकर लिखा है। वैसे स्टॉक जनरल का एक और यूज है जो हम आगे चल के सीखेंगे। दो तरीके से हम इसको यूज करते हैं स्टॉक जनरल। एक, सबसे पहला स्टॉक जनरल का यूज एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर करना। दूसरा यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग के कंपनी में, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है वो इसको यूज करती है। ठीक है, वो भी देखेंगे, बाद में देखेंगे। अभी सिर्फ याद रखो हम इसको यूज कैसे कर रहे हैं, ट्रांसफर करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो सोर्स डेस्टिनेशन बोलकर लिखा हुआ है, कहाँ से लेके जाना है, कहाँ पहुंचाना है ना। तो सिंपल नेम ऑफ आइटम, मैंने स्पेस बार दिया, सोनी ब्राविया, आप देख सकते हो वहां पर लिखा हुआ देखो 10। तो मैंने ये सेलेक्ट किया, ये मैंने सेलेक्ट किया। अभी ये किसके लिए पूछ रहा है? गोडाउन के लिए। स्पेस बार दिया,
गोडाउन मैंने सेलेक्ट कर लिया, देखिए CWS एंटर, क्वांटिटी पूछ रहा, मैंने डाल दिया 5 पीस ट्रांसफर करना है, तो 5 लिखकर मैं एंटर करता हूँ, सारा रेट वेट अपने आप आ जाता है, कुछ लिखने का जरूरत नहीं है, जो भी रेट आपने डाला था वही। फिर एंटर करते हुए मैं क्या करूंगा, दूसरे साइड पे पहुंचूंगा, ये मैं दूसरे साइड पे आ गया, देखिए तो सोर्स CWS से 5 पीस लेकर जाना है। अब यहाँ पे डेस्टिनेशन नेम ऑफ आइटम क्या लेकर आ रहे हो, तो मैंने दे दिया सोनी ब्राविया। गोडाउन कौन से गोडाउन के लिए, तो ये दे दिया हाईटेक के लिए। कितना क्वांटिटी आ रहा है, 5, ये बस इतना सा काम है और कुछ नहीं करना हमको। इतने से करने से क्या होगा, CWS से 5 क्वांटिटी कम हो जाएगा और 5 क्वांटिटी हाईटेक वाले गोडाउन में बढ़ जाएगा, बस। तो सोर्स और डेस्टिनेशन बस इतना बताना है और कुछ नहीं। और ये मैंने एंटर करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लिया, ये हो गया एक्सेप्ट। अब मैं आपको दिखा दूं यहाँ से बाहर निकलकर, तो सिंपल ये मैं गया डिस्प्ले, इन्वेंट्री बुक्स, और ये रहा गोडाउन, एंटर किया, देखिए CWS एंटर करता हूं तो देखो अब इसमें 5 रखा हुआ। सेम इसी तरह से मैं चला जाऊं हाईटेक, तो अब वहां पर भी देखिए 5। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपना स्टॉक मेंटेन, अगर आपका एक से ज्यादा गोडाउन है तब आप स्टॉक ट्रांसफर करोगे, और एक ही गोडाउन है तो फिर उसमें ट्रांसफर या फिर ये सब करने का कोई मतलब दिखता नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए दिया हुआ ये स्टॉक जनरल नाम का वाउचर। नेक्स्ट यहाँ पर मैंने बोला फिजिकल स्टॉक। फिजिकल स्टॉक किस लिए होता है, देखो जितनी भी कंपनी होती है जो सामान बेचने खरीदने का काम करती है, वो महीने में एक बार क्या करती है, अपना फिजिकल स्टॉक यानी कि खुद से चेक करती है, गिनती है ना, स्टॉक जरूर से गिनती है, कितनी भी बड़ी कंपनी हो जाए। मॉल में ले लो, जो बड़े बड़े मॉल्स हैं, है ना, वहां के अंदर जितने सारे दुकानें होती हैं जो बहुत सारे सामान रखे हुए होते हैं, चाहे कितना भी हो, वो महीने में एक बार या 2 बार या फिर जैसा भी, वो एक ना एक बार क्या करती है, अपना क्वांटिटी गिनती है मैन्युअली, कि कितना स्टॉक में रखा हुआ एक्चुअल में, और कंप्यूटर में कितना स्टॉक दिखा रहा है, क्या उन दोनों में कोई फर्क तो नहीं है। इससे क्या पता चलता है, कभी अगर चोरी हो गया तो उससे पता चलेगा। तो उसी चीज के लिए, या कोई सामान टूट फूट गया तो उसको भी तो हमको मैनेज करना पड़ेगा। तो वही चीज करने के लिए हमको ये दिया फिजिकल स्टॉक। तो आप खुद अपने मैन्युअली क्या करोगे, रखे हुए स्टॉक को गिनोगे, और उसके बाद टैली में या जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास है उसके साथ आप क्या करते हो, मैच करते हो। मैच करने के बाद अगर कम ज्यादा हो गया तो आप उसको ठीक करते हो। कैसे, तो मान के चलो हमारे पास ये समझ लो 5-5 टीवी है, एक टीवी हो गया समझ लो गिरकर टूट गया, ऊपर रखा हुआ था, निकालते निकालते नीचे गिर गया और टूट गया, वो तो हो गया पूरा वेस्ट। तो अब हमारे पास स्टॉक कितना है, 9 पीस, लेकिन कंप्यूटर में कितना दिखा रहा है अभी भी, 10 पीस। तो ऐसे कई जगह दुकानों में देखना, जो जैसे राशन की दुकान या कहीं, वहां पे चूहे वगैरह होते हैं, कई सारी चीजों को खराब कर देते हैं, है ना, कई बार चोरियां हो जाती हैं, कई बार कुछ हो जाता है, उनका बहुत अलग अलग प्रॉब्लम होता रहता है। तो स्टॉक कम ज्यादा होता रहता है, तो उस स्टॉक को हमेशा सही करना जरूरी है। तो इसी चीज के लिए तो मैं यहाँ से बाहर चलता हूँ और सीधा चलूंगा यहाँ पे वाउचर्स, F10। F10 करके मैंने फिजिकल स्टॉक ये मैंने सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे सिंपल मुझको क्या पूछ रहा है, देखिए नेम ऑफ आइटम, देखिए स्टॉक वेरिफिकेशन कर रहे हैं, देखिए नेम ऑफ आइटम मैंने स्पेस दिया सोनी ब्राविया। गोडाउन, गोडाउन मैंने बताया कहां पर, CWS में एक टीवी गिर गया, ठीक है, तो वहां पर 5 था, अब कितना हो गया वहां पे 4, तो मैंने CWS सेलेक्ट कर लिया। मुझको सिर्फ और सिर्फ देखिए क्वांटिटी लिखने के लिए पूछ रहा है और कुछ नहीं। और यहाँ पे मुझको क्या लिखना है, टोटल क्वांटिटी वहां पर कितना है, अब कितना है वहां पे 4, तो 4 लिख दूंगा। बस ये इतना ही करना है हमको और कुछ नहीं। और फिर एंटर करके इसको एक्सेप्ट कर लेना है, ये बस और कुछ नहीं। बस यहाँ पे वेरिफिकेशन में क्या करते हैं, स्टॉक में हम जो भी गिनकर, जो भी हमने गिना उसके बाद फिर चेक किया, कम ज्यादा जो भी है उसको फिर यहाँ पर हम लिख देंगे। इससे हमारा स्टॉक मैनेज हो जाएगा। तो इस चीज के लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैं चलूं डिस्प्ले, अकाउंट्स और इन्वेंट्री बुक्स, गोडाउन, CWS, देखिए हो गया ना 4। तो इस तरह से हम अपना मैनेज करने के लिए, स्टॉक को हमेशा वेरीफाई किया जाता है वहां पर, हर समय क्या करते हैं, कुछ ना कुछ दिनों में काउंट करते हैं और उसके बाद इसमें लिखते हैं। और काउंट हर कोई करता है, याद रखिएगा, तभी उनको पता चलता है कि स्टॉक में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गया, कंप्यूटर में कुछ दिखा रहा है और फिजिकली कुछ और है। तो ये चीज करने के लिए ये ऑप्शन दिया है। तो ये स्टॉक जनरल, और दूसरा हमारे पास है फिजिकल स्टॉक, ठीक है। अ, चलो ठीक है, यहाँ तक करके देखो आज, है ना।